अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि भाई प्लानिंग के साथ आप अपनी क्लास में जाइए, प्लानिंग के साथ बच्चों को जो भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं वो सिखाइए। अगर आप विदाउट प्लानिंग 50% बच्चों को समझा पा रहे हैं तो प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ अगर आप क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बातें 80%, 100% तक आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ सकती है। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और आज की जो टॉपिक है ना, वाकई में फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसे समझने में जो है टीचर, उसकी इंपॉर्टेंट समझने में जो है टीचर वो गलती कर बैठते हैं। तो क्या होता है सब्जेक्ट, देन टॉपिक, देन सब टॉपिक, क्या जरूरत आ पड़ी इन चीजों को अलग अलग वे में कैटेगराइज करने की। तो देखिए, जानने की कोशिश करिए आप लोग कि सब्जेक्ट, देन टॉपिक, देन सब टॉपिक। बस आप ये मान लीजिए दादाजी, पापा जी और आप, ये तीन पीढ़ियां बिल्कुल इसी तरीके से है कि एक ही रूट से निकले हुए बाकी उसके पार्ट्स हैं, यानी सब्जेक्ट। देखिए, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका सब्जेक्ट, आप इंग्लिश के टीचर है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इंग्लिश में आज आपको टेंसेस जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, तो टेंसेस हो गया आपका टॉपिक, क्योंकि बोर्ड एंट्री करते वक्त ये चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। तो आपने टॉपिक लिख दिया कि आप टेंसेस पढ़ा रहे हो, बट टेंसेस भी तो बहुत सारे हैं ना। टेंसेस में भी टेंसेस, उसमें तो आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंसेस है, बट उसके भी पार्ट्स है। तो इतनी सारी चीजें जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे और उसे हौच पौच वे में ओरली बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में रायता फैलना निश्चित है भाई। तो ऐसे सिचुएशन में आप करो कि पूरी प्रॉपर प्लानिंग से उन्हें बोर्ड्स पर आप लिखिए, मेंशन करिए कि सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, टॉपिक जो बच्चों है हम वो टेंसेस पढ़ने वाले हैं, और सब टॉपिक जो इसके अंदर है वो हम मान लीजिए हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, जो भी है उसे मेंशन जरूर करिए। अब बात कर लेते हैं चलिए मैथ की, कि फॉर एग्जांपल मैथ हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया आपका टॉपिक कि आज आप एरिया पढ़ा रहे हैं, बट एरिया भी बहुत वाइड टॉपिक है। तो सब टॉपिक क्या होगा, सब टॉपिक मेंशन करना भी बहुत जरूरी होता है कि सब टॉपिक में आप फॉर एग्जाम्पल बच्चों को पढ़ा रहे हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर। चलो हिंदी के टीचर्स के लिए भी एग्जांपल दे ही देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने हिंदी जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया भाई, टॉपिक आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ओके। अब संज्ञा, संज्ञा में मान लीजिए आपने सब पढ़ा दिया, उसकी डेफिनेशन वेफिनेशन, उसके प्रकार पढ़ा दिया। अब प्रकार सारे एक दिन में एक ही बार में थोड़ा ना पढ़ा दोगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये हो गया आपका सब टॉपिक। यानी कुल मिलाकर एक मेन जो ट्री है, उसकी जो स्ट्रीम्स है ना, जो निकल रही है उसमें से चीजें, वो होती है उसकी सब टॉपिक। सब्जेक्ट अलग चीज है भाई, सब्जेक्ट वो विषय जिसे आप पढ़ाने के लिए टीचर बने हो। टॉपिक उस सब्जेक्ट के अंदर जितना एरिया, जो कुछ भी कवर हुआ है, जो पूरे साल में आपको उसमें पढ़ाना है, वो आपका टॉपिक। और टॉपिक के अंदर अंदर घुस घुस के जो चीजें आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो, वो होती हैं आपके सब टॉपिक। तो इन चीजों को शायद कुछ टीचर्स के मन में डाउट था, अब मुझे नहीं लगता कि अब रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आ रहे हैं, और वीडियोस को शेयर करिए जिन्हें